मध्य प्रदेश। शहर में आए दिन हो रही बेवजह घूमने वाले और वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई से एक तरफ इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है तो वहीं वकीलों का भी गुस्सा उस समय देखने को मिला जब कार्रवाई के चलते एक एडवोकेट और एसडीएम के बीच तू-तू मैं हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि एसडीएम एडवोकेट को थाने भेजने की बात कहने लगे और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए खुद ही थाने पहुंच गए। मामले की जानकारी लगते ही सारे वकील इकट्ठा हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए आनंद फानन में एसडीओपी भूषण शर्मा सिटी कोतवाली पहुंच गए। मामले को दोनों तरफ से शांत करवाया गया। दरअसल वकील मनोज तोमर सड़क से अपने वाहन से निकल रहे थे, तभी एसडीएम राजेश मेहता ने तोमर पर चालानी कार्रवाई करने की बात कही। मनोज ने बार बार निवेदन भी किया, अपना परिचय भी बताया, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि एसडीएम ने कड़े रुख अपनाते हुए मनोज को थाने भेजने की बात पुलिस कर्मियों से कह डाली और मनोज भी पुलिस कर्मियों के साथ थाने पहुंच गए। पीछे से एसडीएम राजेश मेहता भी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में आ गए। मामले की जानकारी अन्य वकीलों को जैसे ही लगी तो कई वकील भी थाना परिसर में एकत्रित हो गए। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि संकट भरे काल में जहां आय का स्रोत हर जगह से बंद है, ऐसे में चालानी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा उचित नहीं है। प्रशासन की कार्रवाई कहीं न कहीं गरीब बेसहारा लोगों के लिए गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, विदिशा। कोरोना कर्फ्यू की को लेकर जयस्तंभ चौक पर प्रशासन की ओर से चेकिंग अभियान चल रहा था और हमारे अधिवक्ता साथी मनोज तोमर जी न्यायालय जा रहे थे। उनको रोककर उनको पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो जब उनके द्वारा अपना जो भी कार्य बताया गया उसको लेकर थोड़ी आपस में तू-तू मैं हुई और वो गाली गुफ्तार में बदल गई और कहीं ना कहीं प्रशासन को ये लगा कि उनके द्वारा अभद्रता की गई है और उनको थाने लाया गया। जब मेरे को जानकारी प्राप्त हुई तो मैं भी अपने साथियों के साथ आया और क्योंकि प्रशासन अपनी व्यवस्था कर रहा था और क्योंकि मनोज जी से मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई है तो मैंने अपने स्तर पर अधिकारियों से मिलकर उनसे यदि हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं और अब इस तरह की कोई आपस में वो नहीं होगी बात और इस बात पर उन्होंने सहमत होकर और उनको छोड़ने का कोई मुकदमा दर्ज ना कर उनको छोड़ने की एक वकील के ऊपर डायरेक्ट उसको गाड़ी में बिठाकर थाने में लाना ये कहाँ तक सही है? नहीं, क्या है कि अब मेरे को उस समय मैं मौके पर नहीं था, लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि ऐसी स्थिति में भी शायद वो नहीं थे कि वो कहीं से एडवोकेट लग रहे हों और वो उनकी एक दूसरे की अनजानता के कारण ये स्थिति, चूँकि मास्क भी लगे हुए हैं, एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों पक्षों के बीच में और उस चीज़ को जब सामंजस्य के तौर पर देखा गया तो उसको दरकिनार किया गया। केवल एसडीएम साहब के पास अपन निवेदन करने गए थे ये बताने के सर ये ट्रैफिक व्यवस्था इतनी आदमी आपकी जांच के चक्कर में इतनी ट्रैफिक जो है 4 फीट की गली से निकल के जा रहे हैं, अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया ऐसी कंडीशन से मेरी गाड़ी से गाड़ी टकराई थी, तब जाकर अपन निवेदन किया था। निवेदन करने अपन साहब के पास आए थे, उन्होंने सुना नहीं, चली साहब। तो फिर क्या हुआ? आप थाने में? अभी थाने में वो अपने साथ लेके आ गया। मैं चलिए आपको थाने में अरेस्ट करते हैं, ये करते हैं, अपने चले आए निकल। मीडिया के कैमरों में कैद हुई तस्वीरें हैं कुछ जो एसडीएम राजेश मेहता जी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। आप एक वकील हैं और क्या एक वकील के साथ और इस तरह की? अब उनसे अपन ने कहना उचित समझा, उन्होंने अपनी पावर बताया के लिए। आपके साथ क्या बदसलूकी की गई? नहीं, मेरे साथ थाने चलिए, मैं थाने अब चलने के लिए मैंने चलिए थाने आ गए। अब क्या चाहते हैं आप? अब उन ये कोई कार्रवाई नहीं उन्होंने की है अपनी ओर, कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। यही सुने से निवेदन यही है उनसे, अपना क्या निवेदन करने ही गए थे अपन, और ना कि अपन कोई बदतमीजी का व्यवहार करना पसंद करेंगे। अधिकारी हैं, अधिकारी से निवेदन करना अपना काम है। अब उन्होंने सुना नहीं उसका निवेदन।